सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों शुक्र एहसान है कि उन्होंने हमको यहाँ पर आज एक जगह जमा होने का मौका प्रदान किया। इसके बाद इस प्रोग्राम का आगाज हम तिलावत कलाम से करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं जमात चारों की तालिबा हादिया बंदरकर को आवाज दे रहा हूँ जो किरात समाप्त करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। मैं आए हुए तमाम एसएमसी के मेंबरान, मातागढ़ और तमाम सरपरस्त साहबान का मैं उर्दू स्कूल मोरबा गर्ल्स की जानिब से इस्तकबाल कर रहा हूँ। और अभी यहाँ पर आज दो जज आपके सामने है, जकरिया कालसेकर सर और अरशद सर। सर यहाँ पर दो ग्रुप है, पहली दूसरी का और तीसरी चौथी का। तो दोनों ग्रुप में से फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना है। लीजिए हम अभी प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पहले बड़ा ग्रुप तीसरी चौथी का तो शुरू करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम को। जमात चारों की तालिबा लबीना मुबीन पठान। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Respected chairperson, the chief guest, the principal, the parents and all my dear friends. Today is 15 August and we are celebrating 76th Independence Day. At first I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is the most important day for India. On this day in 1947, India got freedom from the British rule. After long years of slavery, our great freedom fighters devoted their whole life of our country. On this day, this is a national festival of India. So we must respect all of them. Thank you. क्या पता कि वक्त का पैगाम कब आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए। ऐसे मौके की तलाश है दोस्तों, मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम कब आ जाए। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद छोटे ग्रुप से पहली दूसरी के ग्रुप से जमात दुआम की तालिबा महरोज मुख्तार बड़े। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीन। हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में आज़ाद में बड़े जोश के साथ मनाई जाए। 15 अगस्त 1947 का दिन याद था हमें, क्योंकि इसी तारीख को तकरीबन 150 साल गुलामी के बाद हमारे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। आज़ादी के सबसे बड़े रहनुमा महात्मा गांधी और इनके साथियों ने मिसाल पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल वगैरह ने अदम तशद्दुद के जरिए आज़ादी हासिल करने का अज़्म किया। उन्हीं की कुर्बानियों से आज हमारे हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है। हथेलियों पर सर लेकर लड़ने वाले वही वो बहादुर थे जिनके सामने का खूबकार मिट गए खुद पर न मिटने दे वतन के आबरू, मिट गए खुद पर न मिटने दे वतन के आबरू। इन शहीदाने वतन को बारहा मेरा सलाम। दोस्तों, आज़ादी बनने में हर एक लम्हा गुलाम के 1000 साल की जिंदगी से गिरना बेहतर है। खुदा का शुक्र अदा करते हुए आज हम पर कैसा कह सकते हैं कि हमारे में इस आज़ादी को कायम रखने के लिए आपस में मिलजुल कर रहने का और प्रेरित कर वो काम करने के जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। इसलिए आयात करें कि हम इस आज़ादी को इसी में बाकी रखेंगे। मैं कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। खुदा। के बाद
बड़े ग्रुप के जमात सोम की तालिबा आयशा रईस बागवान। जब अपना काफिला इस अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला इस अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे वहीं से रास्ता निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे। मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, कि चश्मा यहीं से निकलेगा। मौजूद सामीन, असातिज़ा इकराम, मेरे हमजमात साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज़ादी हासिल करने के लिए बड़े बड़े रहनुमाओं का हाथ है। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे रहनुमाओं ने कुर्बानियों को पेश किया, और ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था, और ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशरफुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूम लिया था। और सामीन इकराम, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए सरदार भगत सिंह को फांसी के फंदे तक चढ़ाया गया था। तो तब सरदार भगत सिंह ने अपनी जबान से ये अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि मुझे मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें, जब 1857 के हंगामे में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठरी में ढकेला गया था और अंग्रेज आया था और अंग्रेज ने कहा था, दम नमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दम नमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी शमशीर हिंदुस्तान की। तो तब जफर ने जो अल्फाज जो जवाब उस अंग्रेज को दिया था कि गाजियों में बू रहेंगी जब तड़प ईमान की, कि गाजियों में बू रहेंगी जब तड़प ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी मेरे हिंदुस्तान की। मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का ही रोल नहीं, बल्कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर एक अजीम हस्ती ने अपना अहम रोल अदा किया है। सामीन इकराम, आपको आज हर तरफ से आजादी की मुबारकबाद पेश की जा रही है, देशभक्ति का सबूत पेश किया जा रहा है। अगर हम यहाँ तहाँ तमाम मराब को भूलकर आन का प्रचार हुआ तो हमारा जो मुल्क है वो सज जाएगा और संवर जाएगा, और उसका जो डंका है वो देश विदेश तक गूंजेगा। और आखिरी में तमाम नाज़रीन को इशारे के साथ इजाजत दूंगी। एक दूजे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूजे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, नफरत जो फैलाए हमें आपस में लड़ाकर उसके खिलाफ हम जंग का ऐलान कर देंगे। जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, इसके लिए हम अपनी जान को भी कुर्बान कर देंगे। गिरते गिरते मेरे दोस्त संभलना सीखो, अंधेरे में रोशनी बन चमकना सीखो, जब कभी आए वतन की इज्जत का सवाल तो सर पर कफन बांध कर निकलना सीखो। अल्लाह हाफ़िज़। छोटे ग्रुप से अनम हाशिम आकलेकर। जनाबे सदाम, मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर बोलने का मौका मिला है वो है हमें आज़ादी। आज़ादी वो चीज़ें जो मिल जाए आसानी से, आज़ादी वो चीज़ें जो मिल जाए आसानी से, हासिल होती है नामत हिम्मत और कुर्बानी से। सबसे पहले मैं आपको यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। हमारे जो 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी हासिल की।
इसलिए ये दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि इंसानों ने इसमें छुट्टी देती है ताकि लोग इन दिन को पूरी खुशी से मनाएं। हम अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और इतिहास करें, हम अपने मुल्क की इज्जत करें, खुशियाँ बांटें, अमन व सलामत को फैलाएं। हम अपनी आज़ादी का देश में कर सकते नहीं, सर कदम सकते लेकिन जो दिखला सकते नहीं। इतना कहकर मैं अपनी कदम खत्म करती हूँ। शुक्रिया। बड़े ग्रुप से जमात चारूम की तालिबा अनम इश्तियाक बड़े। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ सामीन और असातिज़ा और मेरे प्यारे साथियों, चमन अपना, वतन अपना, ज़मीन व आसमां अपना। जहाँ में सबसे प्यारा है हमें हिंदुस्तान अपना। हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। इसके बाद छोटे ग्रुप से जमात दोम की तालिबा राबिया हारून राउत। हिंदुस्तान में बहुत से मजहब के लोग रहते हैं और सब अपने अपने अधिकार के मुताबिक त्यौहार मनाते हैं, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिनको हर मजहब के लोग बगैर इंतजार के मनाते हैं। उन्हें हम कौमी त्यौहार कहते हैं। यौम आज़ादी उन्हीं में से एक है। 15 अगस्त 1947 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और सब अपने अपने होते। सारा समीर घरतकर। Independence Day. Good morning everyone. My name is Sara. Today is 15 August. We are celebrating 77 Independence Day. Independence Day for our country. At first, I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is the most important day for India. On this day in 1947, India got freedom from the British rule after long years of slavery. Many freedoms together sacrificed their lives for independence. We must remember our brave their lives for our independence. I love my country very much. I am proud to be an Indian. Thank you very much. इसके बाद छोटे ग्रुप से फिजा मोहतसिम माफकर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जनाबे सदर मोहतरमा असातिज़ा इस्लाम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी तकरीर का मौजू है 15 अगस्त यौम आज़ादी। 15 अगस्त यौम आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 15 अगस्त को हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। 15 अगस्त ये दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। 15 अगस्त सारे मुल्क में छुट्टी रहती है। 15 अगस्त सरदार और वज़ीर आज़म लाल किले पर झंडा लहराते हैं, फौज की सलामी देते हैं। 15 अगस्त सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों, अवामी जगहों पर झंडा लहराते हैं। 15 अगस्त बड़ी जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़। के बाद बड़े ग्रुप से जमात चारूम की तालिबा सफा सुहेल ताके। मोहतरम मेहमान खुसूसी असातिज़ा इकराम और मेरे हम जमात साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में यौम आज़ादी का जश्न बड़े ही खुशी से मनाया जा रहा है। 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। अंग्रेजों ने हम पर 150 साल हुकूमत की। हमें अपने मर्जी से जीना नसीब नहीं था। अंग्रेज हम पर बहुत जुल्म करते,
छोटी छोटी बातों पर बड़ी सजाएं दी जाती। ऐसे में हमारे मुल्क के ऐसे कुछ नौजवान उठ खड़े हुए जिन्होंने ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने मुल्क को आजाद कर ही दम लेंगे। इनमें गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई रहनुमा शामिल थे। ये वो शख्सियतें थी जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए न सिर्फ अपने जानों का नजराना पेश किया बल्कि खानदान और बाल बच्चों को छोड़कर मैदान में उतर गए जहां इन्हें बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कभी इन्हें काले पानी की सजा दी जाती तो कभी सरेआम फांसी पर लटकाया जाता। हमें शहीदाने वतन को भी न भूलना चाहिए। इनकी कुर्बानियों से आज हिंदुस्तान आजाद मुल्क है। हथेलियों पर सर रखकर रहने वाले ये वो बहादुर थे जिनके लिए शायर ने कहा मिट गए खुद पर न मिटने दिया वतन की आबरू को। मिट गए खुद पर न मिटने दिया वतन की आबरू को। इन शहीदाने वतन को बारहा मेरा सलाम। दोस्तों, आज़ादी बड़ी ही नियामत है। आज़ादी का एक लम्हा गुलामी के 1000 साल की जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतर है। खुदा का शुक्र अदा करते हुए आज हम फख्र से कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं और हम आज़ादी को कायम रखने के लिए फूट फाट नफरत काहिली से हम इस कीमती आज़ादी को फिर से खो सकते हैं। इसलिए आइए अहद करें कि हम इस आज़ादी को हर कीमत पर बाकी रखेंगे। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म कर रही हूँ। खुदा हाफिज़। छोटे ग्रुप से जमात दुआम की तालिबा आयशा जीशान हरनेकर। मोहतरम मेहमान हुजूरी, हाज़रीन और मेरे प्यारे साथियों, मेरे तकरीर का उन्वान है यौम आज़ादी। 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। अंग्रेजों ने हम पर 200 साल हुकूमत की। हमें अपनी मर्जी से जीना नसीब नहीं था। अंग्रेज हम पर बहुत जुल्म करते थे। हमें हर काम इनके हुक्म के मुताबिक करना पड़ता था। छोटी छोटी बातों पर बड़ी सजाएं दी जाती थी। हाँ, इसलिए हमारे छोटी छोटी बातों पर बड़ी सजाएं दी जाती थी। ऐसे में हमारे मुल्क में कुछ नौजवान खड़े हुए जिन्होंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए हम अपने मुल्क को आजाद करके ही दम लेंगे। इनमें गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना शौकत अली, भगत सिंह जैसे हजारों अफराद थे जिन्होंने अंग्रेजों से टक्कर दी। कई लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। कई लोग जेल में भी बंद कर दिए गए पर भी इनका हौसला कम नहीं हुआ। ये लोग मुसलसल लड़ते रहे। आखिर अंग्रेजों ने अपनी हार मानी। इस तरह हमारा मुल्क आजाद हो गया। आज हम इन सभी मुजाहिदीन को खराज अकीदत पेश करते हैं। खुदा हाफिज़। के बाद सीनियर ग्रुप से जमात सोहम की तालिबा मरियम जमील राउत। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेहमान और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आज़ादी की 76वीं सालगिरह मुबारक। ज़मीने हिंद है और आसमाने आज़ादी। ज़मीने हिंद है और आसमाने आज़ादी। यकीन बन गया अब तो गुमाने आज़ादी। आज़ादी हमारा हक है जो हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, खान अब्दुल गफ्फार, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे बहुत सी लोगों की कोशिशों से मिली। इन्हीं लोगों ने नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसी बहुत सी तहरीकों को अंजाम दिया। इन्हीं लोगों की कोशिशों से हमें 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। मैं अपने रब से इस बात की सवाली हूँ कायम मेरे मुल्क में अमन व खुशहाली हूँ। आज़ादी तो मिल गई पर अमन व खुशहाली वाली नहीं। कश्मीर, मणिपुर, दिल्ली देश के हर हिस्से में एक अलग ही माहौल है। अमन व खुशहाली हासिल करने के लिए बहुत लंबी जंग लड़नी अभी बाकी है जिसे इस मुल्क के नौजवानों और बच्चों को ही लड़नी है। मदहोश नहीं बेदार है हम, हर आहट पर तैयार है हम। समझे न कोई गाफिल हमको, वतन के पहरेदार है हम। जहाँ हमें मुल्क से मोहब्बत और तरक्की के बारे में सिखाया जाता है, इसी तरह देश के नेताओं को भी सिखाना चाहिए कि यहाँ भाषण देने की नहीं
बल्कि मुल्क से भूखमरी, बेरोजगारी और गुर्बत जैसे मसलों को हल करने की जरूरत है। न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का घमंड है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। हमारा मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसे अंग्रेज फूट डालो और हुकूमत करो वाली पॉलिसी की बिना पर लूट कर चले गए, जो अब हमारे मुल्क के हुक्मरानों की पॉलिसी बन गई है। अब हमें मजहब के नाम पर बंटने की नहीं, बल्कि इत्तिहाद कायम करने की जरूरत है। मजहब के नाम पर जुल्मों सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। जय हिंद। जूनियर ग्रुप से जमात दुआम की तालिबा अनम आफ्ताब दन से। मोहतरम सदर साहब, हमारे स्कूल में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को तकरीबन 150 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ। आज हम यौम आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये दिन आज़ादी की लड़ाई में जद्दोजहद करने वाले रहनुमाओं को याद दिलाने वाला दिन है। इस असीम देश के सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों ने बहुत नुकसान पहुंचा है, मगर हमारे बुजुर्गों ने तवील अरसे तक अंग्रेजों से लड़कर मुल्क को आज़ाद किया। हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते। हमें शहीदानी वतन को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्हीं की कुर्बानियों से आज हमारा मुल्क आज़ाद है। हथेली पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहादुर थे, जिनके लिए शायर ने कहा, मिट गए खुद मुल्क में दी वतन की आबरू, मिट गए खुद मुल्क में दी वतन की आबरू। उन शहीदानी वतन को 12 सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सीनियर ग्रुप से जमात चारूम की तालिबा सादिया इकबाल फिरफिरे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया इकबाल फिरफिरे है। मैं चौथी जमात की तालिबा हूँ। आज मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरे तकरीर का आह्वान है आज़ादी का दिन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जश्न आज़ादी के मौके पर लफ्ज़शाही करने जा रहे हैं। अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम लोगों को अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। इसलिए हमारे लिए ये दिन बड़ी खुशी का दिन है। इस दिन सारे मुल्क में छुट्टी रहती है, ताकि लोग इस दिन को पूरे खुश और खलूस से मनाएं। इस दिन हिंदुस्तान की सदर वजीर आजम लाल किले पर कौमी झंडा लहराते हैं और फौज की सलामी लेते हैं और कौम को आज़ादी का पैगाम देते हैं। तमाम सरकारी इमारतों, स्कूल और कॉलेजों और दफ्तरों, अवामी जगहों पर 15 अगस्त को झंडा की रस्म सुबह 8 बजे अदा की जाती है। बच्चों को मिठाई भी दी जाती है। आज़ादी का दिन हमें मिलजुल कर और मुल्क के लिए पैगाम बनाते हैं ताकि हमारी आज़ादी हमेशा बाकी रहे। जय हिंद। खुदा हाफिज़। जूनियर ग्रुप से जमात अव्वल की तालिबा फबिया महमूद जलगांवकर। फबिया महमूद जलगांवकर। मेरा नाम फबिया महमूद जलगांवकर है। मेरे स्कूल का नाम आज़ादी गर्ल्स सैनिक इंग्लिश स्कूल नोरबा है। मैं पहली जमात की तलबा हूँ। साथियों, यौम आज़ादी वो दिन है जिस दिन हमें अंग्रेजों के जुल्म से आज़ादी मिली। हर खुशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू है क्रांति में। हज़रात, ये वतन हमें खैरात से नहीं मिला, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना देकर इस वतन को हासिल किया है। कितनी माँ ने अपने लड़के जीवन को, कितनी बहनों ने अपने भाइयों की कुर्बानी दी है।
बच्चा रोटी को देखता इंटरनेट खत्म हुई है, 2 घंटे के अगर इंसान देता है तो हमें कहना पड़ता है ये देश हमारा इसे अंदर गया है। एक रहता था तो बनता था ये मुल्क, एक रहेगा तो बचेगा ये मुल्क। खुदा हाफिज़। जूनियर ग्रुप से ही जमात दुरम की तालिबा फरजीन कमर बड़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम फरजीन कमर बड़े है। मैं दूसरी जमात की तालिबा हूँ। मेरे तकरीर का उन्माद है योम आज़ादी। आज की तकरीर के इज्जतमाब काबिल-ए-इकराम मेहमानान खुसूसी असतिज़ा-ए-इस्लाम और मेरे हाज़िर अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। चमन अपना, वतन अपना, जमीन व आसमान अपना, जहाँ में सबसे प्यारा है हिंदुस्तान अपना। मुअज़्ज़िज़ सामईन, हम सब यहाँ पर योम आज़ादी मनाने के लिए यकजा हुए हैं। आज़ादी से कबल हम अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। अंग्रेज हुक्मरान भारतीय पर जुल्म व सितम किया करते थे। मुसलसल जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और भारत से अंग्रेजों की हुकूमत का खात्मा हुआ। इसलिए हमारे साल 15 अगस्त को जश्न योम आज़ादी बड़े जोश आक्रोश के साथ मनाते हैं। आज के इस खुशी के मौके पर हम खुलूस मोहब्बत के साथ और शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी, डंडे लाठियां खाई, कई बार जेल गए और अपना सब कुछ इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। आजादी की लड़ाई के लिए कई तहरीकें हुई। इसी तहरीकों का नतीजा था कि क्या मुसलमान क्या हिंदू, हर किसी के दिल में जालिम अंग्रेजों को भारत से बेदखल करने की उमंग पैदा हुई। इसलिए हर साल हम 15 के बाद सीनियर ग्रुप से जमात दुरम की तालिबा आयशा इरशाद बंदरकर। वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज आयशा इरशाद बंदरकर। I am studying in standard 3rd. Today we are celebrating 15th August. Respect principals, teachers, parents and all my dear friends. It is a national day as all every Indian. This day we remember the great struggle of freedom. We are hosting the national flag on this day. It is a proud moment for country. Today is our 76th Independence Day. First Prime Minister of Independent India, Pandit Jawaharlal Nehru. The great struggle of freedom. I wish you all a very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thanks to all. के बाद जूनियर ग्रुप से जमात अव्वल की तालिबा निहा जाकिर हुसैन राउत। निहा जाकिर हुसैन राउत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे तकरीर का उन्वान है योम आज़ादी। जामे इकराम, असादे इकराम और मेरे प्यारे बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हिंदी है हम, वतन है हिंदू सीता हमारा। बेशक हिंदुस्तान हमारा प्यारा वतन है। 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क हिंदुस्तान को बरसों की गुलामी से नजात मिली। हमारे मुल्क पर अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे। अंग्रेजों की हुकूमत खत्म करने के लिए बहुत से कौमी लीडरों जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, अब्दुल गफ्फार खान ने कोशिश की। 15 अगस्त ये दिन मुल्क में पहचान व शौकत से मनाया जाता है। हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा
दिया, जान भी दे दी, फिर भी कहते ये हमसे अहले जमन, हमारा है तुम्हारा नहीं, जय हिंद जय भारत। के बाद जूनियर ग्रुप से ही जमात अव्वल की तालिबा सौलिया रईस बागवान, सौलिया रईस बागवान। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तुझे सलाम करते हैं। मौजूद सामीन अज़न की तरह और हम नमाज साथियों अस्सलाम वालेकुम। हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में यौम-ए-आज़ादी में जोश और खरोश के साथ मनाया जाना। इस साल हमारे हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 को दिन ऐसे में, क्योंकि इस तारीख को तकरीबन 150 साल की गुलामी के बाद हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। हम 15 अगस्त यानी यौम-ए-आज़ादी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आजादी के सबसे बड़े रस्म मानने में साथे भी असम में आजादी हासिल करने का अज़्म किया था और उसका जुल्म के लोगों को परसों तक जेल में भेजा गया, क्योंकि उन्हें हानि मानी उनके कपड़े देखकर अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान छोड़कर अपने मुल्क जाना पड़ा। यह हिंदुस्तानी को इतनी आसानी से हासिल है, उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हमारा हिंदुस्तान आजाद मुल्क है। मैं अपनी तकरीर इस शेर का खत्म करती हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत से इस मिट्टी को पर हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद। बहुत अच्छे। इसके बाद सीनियर ग्रुप से जमात चारुम की तालिबा फिजा अजीजुर रहमान राउत, फिजा अजीजुर रहमान राउत। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to the respected principal, teachers and all my dear friends. My name is Fiza Azizur Rahman Raut. First of all, I wish you a very happy Independence Day, and I would like to thank you all for giving me this wonderful opportunity to speak about me this proud day, that is Independence Day. Independence Day is a national festival of our country. 15 August 1947, we got independence from British. So we celebrate Independence Day on 15 August in every year. We celebrate 77th Independence Day of our country. The story of our freedom struggle is very big. We cannot explain in one day. Independence Day is very important for every India. 76 years ago, the British ruled India. They came to India on the pretext of trade and gradually took everything under their control and made use their slaves. Then on 15 August 1947, India became independent. Due to brave warrior of our country, we have become independent today and celebrate this day. Thank you. जूनियर ग्रुप से जमात दुआम की तालिबा आफिया मुस्तफा खान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे तकरीर का उन्वान है मेरा भारत महान। उल्मा इकबाल ने कहा था, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बेशक हिंदुस्तान हमारा वतन है, हमें बहुत ही प्यारा लगता है। हमारा मुल्क बहुत सारी खूबियों का मजमुआ है। इस महान और अजीम मुल्क को जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेजियों ने खूब नुकसान पहुँचाया। उन्होंने हम हिंदुस्तानों पर बहुत जुल्म ढाए, मगर हमारे बुजुर्गों ने और खास तौर पर गांधी जी ने काफ़ी तवील अरसे तक अंग्रेजियों से लड़कर हमारे मुल्क को आज़ाद कराया। हमारा मुल्क उस वक्त के लिहाज से
दूसरे और आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। हमारा लहलाता हुआ मुल्क दीगर मुल्कों से ज़्यादा जरखेज है। यहाँ की ज़मीन गोया सोना उगलती है। हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तमाम भारतीय एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करते हैं, आपस में खुशियाँ बांटते हैं। तमाम भारतीय तमाम लोग जिसमें रिवाज जबान और लिबास मुख्तलिफ है, लेकिन सब हिंदुस्तानी यही कहते हैं ये मेरा भारत है, मुझे अपने वतन से प्यार है, मेरा भारत महान। खुदा की जूनियर ग्रुप से ही जमात अव्वल की तालिबा आयशा अल्ताफ भरनेकर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमन अपना वतन अपना ज़मीन आसमां अपना, तमन अपना वतन अपना ज़मीन आसमां अपना, जहाँ में सबसे प्यारा है हिंदुस्तान अपना। यौम आज़ादी हिंदुस्तान का कौमी त्योहार है। ये हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कई लोगों ने अपनी जानों को कुर्बानी दी। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, टीपू सुल्तान, इन सभी लोगों ने अपनी जानों को कुर्बानी दी। बच्चों को यतीम, औरतों को बेवा किया। से जमात सुवम की तालिबा अफरा आबिद चिलवान। सदर मोहतरम असातिज़ा इकराम और इस महफिल को चमकाने वाले सितारों की खिदमत में मेरा सलाम। आज मुझे जिस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला है वो है यौम आज़ादी। हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 का दिन निहायत ही अहम है, क्योंकि इस तारीख को तकरीबन 150 सालों की गुलामी के बाद हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। इस दिन की हैसियत एक कौमी त्योहार की है। आज़ादी के सबसे बड़े रहनुमा महात्मा गांधी और इनके साथियों ने अज़्म तशद्दुद के जरिए आज़ादी हासिल करने का अज़्म किया। ये आज़ादी अहम हिंदुस्तानियों को इतने आसानी से हासिल नहीं हुई। शहीदा वतन को भी नहीं भूलना चाहिए। हम हथेलियों पर सर लेकर लड़ने वाले लड़की वो बहादुर थे। पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन में काम न आए तो जिंदगी किस काम की। जूनियर ग्रुप से जमात अव्वल की तालिबा मदिया अब्दुल नासिर मुल्ला। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, काबिले इस्लाम, इज़्ज़त-ए इस्लाम और मेरे प्यारे भाई बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारे जान से प्यारा मुल्क है। यौम आज़ादी 15 अगस्त का दिन एक कौमी त्योहार है। तमाम लोग इस दिन को खुशियों खुशी से मनाते हैं। इस दिन सारे मुल्क में खुशी रहती है। आज़ादी का दिन हमें मिलजुल कर रहने और मुल्क के लिए कुर्बानी का पैगाम देता है।
ताकि हमारी आज़ादी हमें सबा सुरक्षित है। बच्चों की हिम्मत अफजाई की, कम से कम तालियां तो बजे सुखी। जूनियर ग्रुप से जमात दुआम की तालिबा लामिया समीर राउत। अस्सलामुअलैकुम जनाब सर्वे मोहतरम असातिज़ा इस्लाम और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरे तकरीर का उन्होंने यौम आज़ादी अंग्रेज हमारा मुल्क प्यारा और यहाँ हुक्मरान बन बैठे थे। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ादी हुआ। आज़ादी दिलाने में गांधी जी, मौलाना अब्दुल कलाम ने सीनियर ग्रुप से जमात चारुम की तालिबा फातिमा यासीन गंगरेकर। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, मेरे तकरीर का उन्वान यौम आज़ादी है। चमन अपना, वतन अपना, ज़मीन व आसमां अपना। चमन अपना, वतन अपना, ज़मीन व आसमां अपना। यहाँ में सबसे प्यारा हिंदुस्तान अपना। आज़ादी से कबल हम अंग्रेजों की गुलामी जंजीरों में जकड़े हुए थे। अंग्रेज हम भारतीयों पर जुल्म व सितम करते थे। मुसलसल कोशिशों और कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और भारत से अंग्रेजों की हुकूमत का खात्मा हुआ। इसलिए हम हर साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। आज हम इस खुशी के मौके पर जुलूस व मोहब्बत के साथ आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले अजीम रहनुमाओं और शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के ऊपर अपने जानों की कुर्बानी दे दी। डंडे, लाठियाँ खाई, कई बार जेल गए और अपना सब कुछ इस मुल्क के आज़ादी के ऊपर कुर्बान कर दिया। आज़ादी की लड़ाई के शुरुआतियों में बंगाल के सियासतदौला मैसूर कैसर, टीपू सुल्तान, मौलाना अहमदुल्लाह शाह जैसे बेशुमार रहनुमाएं शामिल थे। आज़ादी की इस तहरीक में शहीद अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वगैरह ने आगे बढ़ा। इस तरह मैं अपने शायर के साथ अपनी शायरी खत्म करना चाहती हूँ। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद जूनियर ग्रुप से अजमत मोहम्मद हसन धनसे। आज हम जैसे आज़ादी के मौजूद पर आपको शायद करने जा रहे हैं। अपने उदय से बोल रहे हैं। हम हिंदुस्तान पर उसके बाद जूनियर ग्रुप से ही जमात दुआम की तालिबा मायरा समीर गरतकर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप सबके सामने हमारे मुल्क के आज़ादी के मौके पर यौम आज़ादी मुख्तलिफ सारी बातें चाहती हूँ। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज हम सब 77 यौम आज़ादी मना रहे हैं। इस दिन हम हमारे शहीद भाइयों को याद करते हैं। उनकी कुर्बानी की वजह से आज हम आज़ादी के साथ रह रहे हैं। इस दिन हम एक साथ रहने की ताकत करते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हिंदुस्तान की बेहतरी और तरक्की करने के लिए पूरी कोशिश करें। हमारा देश 15 अगस्त इस दिन
और एक साथ में नेक की ताकत हो जाता है। सीनियर ग्रुप से जमात सोहम की तालिबा खदीजा आसिम गजगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा आसिम गजगे है। गुड मॉर्निंग टू ऑल रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ना पूछ जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछ जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज हम इस शुभ अवसर का जश्न मनाने के लिए यहाँ हैं। 1947 में यही दिन था जब हमें ब्रिटिश रूल से स्वतंत्रता मिली। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वज हमारे लिए लड़े और हमें सुख शांति से भरा देश दिया। जो शांतिपूर्ण जीवन आज हम जी रहे हैं, बस उन्हीं के बलिदान के कारण है। हम आजाद है, आजादी कभी छीनने नहीं देंगे। हम आजाद है, आजादी कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आंख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, उन आंखों को फिर दोबारा दुनिया देखने नहीं देंगे। You know friends, our great freedom fighters like टीपू सुल्तान, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, अबू कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई and many others devoted their entire life for independence of our country. Today we are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. Our brave soldiers fight continuously on borders to protect our country. Friends, we all know that nation is perfect. It needs to be made perfect. लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है जमाने में नामे आजादी। बेशक हिंदुस्तान हमारा वतन है, हमें बहुत प्यारा लगता है। हमारा मुल्क बहुत सारी खूबियों का मजमुआ है। इस अजीम मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों ने उसे खूब नुकसान पहुंचाया। उन्होंने हम हिंदुस्तानियों पर बहुत जुल्म ढाए, मगर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लीडरों ने काफी तवील अरसे तक अंग्रेजों से लड़कर हमारा मुल्क आजाद कराया। इसलिए इस दिन को हमें खुशी के साथ मनाना चाहिए और हमारे लीडरों को याद करना चाहिए। चमन अपना, वतन अपना, ज़मीं व आसमां अपना। चमन अपना, वतन अपना, ज़मीं व आसमां अपना। जहाँ में सबसे प्यारा हिंदुस्तान अपना। दोस्तों, हमारा मुल्क वसअत के लिहाज से 7वें और आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। हमारा लहलहाता हुआ मुल्क दीगर मुल्कों से ज्यादा जरखेज है। इस अजीम यहाँ की जमीन गोया सोना उगलती है, मगर कुछ शरपसंदों ने इसकी आबोहवा को गंदा कर दिया है। इसके बावजूद झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, एक दूजे का हम सभी सम्मान करेंगे। एक दूजे का हम सभी सम्मान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो फैलाएगा हमें आपस में लड़ाकर, नफरत जो फैलाएगा हमें आपस में लड़ाकर, उसके खिलाफ हम जंग का ऐलान करेंगे। जहाँ से भी प्यारा लगता है हमें अपना तिरंगा, जहाँ से भी प्यारा लगता है हमें अपना तिरंगा, इसके लिए अपनी जान को कुर्बान करेंगे। हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपस में खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं। तमाम लोगों के रस्म रिवाज, जुबान, लिबास मुख्तलिफ है, लेकिन सब हिंदुस्तानी ही कहलाते हैं। ये मेरा भारत है, मुझे अपने वतन से प्यार है। हम सब मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए कोशिश करते रहेंगे। मैंने मेरी तकरीर में पहले भी कहा है कि हर राष्ट्र यानी मुल्क परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।
खतीजा ने तमाम जबानों का इस्तेमाल किया उसकी तकरीर में। इसके बाद जूनियर ग्रुप से जमात अव्वल की तालिबा आयशा सिराज राउत। मेरे तकरीर का उन्वान है मेरा भारत महान है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, बेशक हिंदुस्तान हमारा वतन है, हमें अपने वतन से प्यार है, हमारा मुल्क बहुत सारी खूबियों का मजमुआ है, इस महान और अजीम मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेजों ने खूब नुकसान पहुंचाया, हम हिंदुस्तानियों पर बहुत जुल्म मचाए, मगर हमारे इस्लाम में खास तौर पर गांधी जी ने काफी तौर ऐसे तक अंग्रेजों से लड़कर हमारा मुल्क आजाद कराया। हमारा मुल्क उसद के लिहाज से 7वें और आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। हमारा लहलहाता हुआ मुल्क दूसरे मुल्कों से ज्यादा जबतेज है। यहाँ की जमीन गोया सोना उगलती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर रहते हैं, आपस में खुशियाँ बांटते हैं। ये मेरा भारत है, मेरा भारत महान है। जय हिंद। जूनियर ग्रुप से जमात दुआन की तालिबा मर्जिया मोहसिन राउत। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहसिन राउत है। मैं दुआ क्लास की तालिबा हूँ। मोहतरम सदर साहब, मेहमान, खतीजा, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज तुम सबको यौम आज़ादी के बारे में बताना चाहती हूँ। इस दिन हमारा मुल्क आजाद हुआ था। ये आजादी हमको जद्दोजहद कुर्बानियों से हासिल हुई। ये हमारा कौमी त्योहार है। इस दिन सरकारी स्कूलों और दफ्तरों में झंडा लहराया जाता है और राष्ट्रगीत गाया जाता है, झंडा गीत गाया जाता है, मेरी भी निकाली जाती है। मुझे मेरे मुल्क पर फख्र है। हम हमारे मुल्क को सारे जहां से अच्छा हिस्सा हमारा। खुदा। प्लीज आपस में बातें मत कीजिए, वो बच्चियों का भी ध्यान उधर जाता है। सीनियर ग्रुप से जमात चारूम की तालिबा मदिया उमर बंदरकर। मोहतरम साहब, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यौम आज़ादी के इस पुरमसरत मौके पर अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका पाकर मैं बहुत खुश हुई। ये हमारी 76वीं यौम आज़ादी का जश्न है। आज से 76 साल पहले हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली। हमारी जद्दोजहद आज़ादी की कहानी बहुत बड़ी है, जिसे एक दिन में बयान नहीं किया जा सकता। यौम आज़ादी हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत अहम है। 75 साल पहले हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था। वो तिजारत के बहाने हिंदुस्तान आए और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया और हमें अपना गुलाम बना लिया। फिर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की तहरीकों और लड़ाइयों के बाद आजाद हुआ। हिंदुस्तान की अपने मुल्क की बहादुर जंगजों की वजह से आज हम आजाद हुए और आज हम इन बहादुर जंगजों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाते हैं। यौम आज़ादी हिंदुस्तानी कौमी त्योहारों से अब एक है। अब मैं इन अल्फाज में अपनी तकरीर खत्म करने जा रही। बहुत शुक्रिया। जूनियर ग्रुप से जमात अव्वल की तालिबा अफीफा आसिफ कोपलुनकर। करने वाली हूँ। यौम आज़ादी हिंदुस्तान का कौमी त्योहार है। ये हर साल 15 अगस्त को बनाया जाता है। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ।
ये हर साल 23 परसों मनाया जाता है। इस दिन हिंदुस्तानी कौमी तराना भी गाया जाता है। जय हिंद। जूनियर ग्रुप से ही जमात दोम की तालिबा फरिया फैज अहमद राउत। जनाबे सदर, जलसा मोहतरम असातिज़ा इस्लाम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करने जा रही हूँ। मेरे तकरीर का उन्वान है यौम आज़ादी। यौम आज़ादी हिंदुस्तान का कौमी त्योहार है। ये हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हिंदुस्तान को अंग्रेजों से गुलामी से आज़ादी मिली थी। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को एक आज़ाद मुल्क बना। हिंदुस्तानी कौमी परचम लहराया जाता है। हिंदुस्तानी कौमी परचम को सभी लोगों के तरफ से सलामी मिली थी। हिंदुस्तानी कौमी तराना गाया जाता है। यह हमारे मुल्क के लिए काबिल फख्र लम्हा होता है। मुझे अपने वतन से बहुत प्यार है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम दिल के और गोशे में हिंदुस्तान से है। खुदा हाफिज़। सीनियर ग्रुप से जमात सुवम की तालिबा मारिया फैज अहमद गंगरेकर। मारिया, आज 15 अगस्त है। आज ही की तारीख में हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इसी की मुनासिबत से आज हम सब यहाँ इकट्ठे होकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आज से पहले ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे बड़े बुजुर्ग हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से जिंदगी बसर करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हिंदुस्तानों की जीत हो गई और अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाना पड़ा। इसके बाद हर साल पूरे देश में आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं। जय हिंद। जूनियर ग्रुप से जमात अव्वल की तालिबा मलिहा अब्दुल नासिर मुल्ला। जनाब सदर, काबिल एहतराम असातिज़ा इस्लाम और मेरे प्यारे प्यारे बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारी जान से प्यारा मुल्क है। यौम आज़ादी 15 अगस्त का दिन एक कौमी त्योहार है। तमाम लोग इस दिन को खुशी और खुलूस से मनाते हैं। इस दिन को सारे मुल्क में छुट्टी होती है। आज़ादी का दिन हमें मिलजुल कर रहने और मुल्क के लिए कुर्बानी का पैगाम देता है ताकि हमारी आज़ादी हमेशा बाकी में। खुदा हो। जूनियर ग्रुप से ही जमात दुवम की तालिबा सफा मोहम्मद हसन धनसे। सफा। Good morning, everyone. Respected principal, teacher, parents, and all my dear friends. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Safa. Today is 16 August, and I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is our national proud our country, and this year we are celebrating 77th Independence Day of our country. On 15 August 1947, we got independence.
सीनियर ग्रुप से जमात चारूम की तालिबा हवाबी जमाल फखरुंकर। जनाबे सदर निहायत काबिले इकराम असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम मकतब तालिबे इल्म दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम सामाईन, हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। हर मुल्क की तारीख में कुछ ऐसे भी अहम दिन और सन होते हैं जिनकी अहमियत के पेश नज़र कौम उसको याद रखती है। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में भी 15 अगस्त 1947 का दिन निहायत अहम है, क्योंकि इसी तारीख को तकरीबन 150 सालों की गुलामी के बाद हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। हर साल 15 अगस्त के दिन यौम आज़ादी के नाम पर धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तारीख को इस दिन की अहमियत के पेश नज़र कौम उसको याद रखती है। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में भी 15 अगस्त 1947 का दिन निहायत अहम है। आज़ादी के सबसे बड़े रहनुमा महात्मा गांधी और इनके साथी मसलन पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह ने अज़म तशद्दुद के जरिए आज़ादी हासिल करने का अज़्म किया, क्योंकि इसी आज़ादी की सबसे पहली जंग 1857 में गदर की सूरत में हुई, जिसमें नाकामी होने की वजह से हजारों हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों ने फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया, लातेदार लोगों की जायदाद जब्त कर ली। हमें शहीदाने वतन को कभी भूलना नहीं चाहिए। इन्हीं की कुर्बानियों से आज हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है। हथेलियों पर सर रखकर लड़ने वाले यही वो बहादुर थे जिनके लिए शायर ने कहा है, मिट गए खुद पर न मिटने दी वतन की आबरू, मिट गए खुद पर न मिटने दी वतन की आबरू, इन शहीदाने वतन को बारहा मेरा सलाम। दोस्तों, आज़ादी बड़ी नियामत है। आज़ादी का एक लम्हा गुलामी की 1000 साल की जिंदगी से कई गुना बेहतर है। खुदा का शुक्र अदा करते हुए आज हम फख्र से कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। हम झुके नहीं, हम बिके नहीं, हम कहीं छुप छुपा कर खड़े नहीं। जो डटे हुए थे महाज पर, हमें उन सफ़ों में तलाश करो। इसलिए आइए अहद करते हैं कि इस आज़ादी को हर कीमत पर बाकी रखेंगे। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। खुदा। जूनियर ग्रुप से जमात अव्वल की तालिबा बुशरा अजहर फिरफिरे। मेरा नाम बुशरा अजहर फिरफिरे है। जनाब सदर मोहतरम प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं सामने एक तकरीर पेश कर रही हूँ। उसका माने यौम आज़ादी। अंग्रेज हमारे मुल्क की आज़ादी की घर से आए थे और यहाँ पर बराबर बैठे। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। मैं कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। देश से हमको खबर रहे हो, आज़ादी की शान का हासिल लाओगे। जूनियर ग्रुप से जमात टूअम की तालिबा नाजनीन अनवर अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। यौम आज़ादी पर एक जबरदस्त तकरीर। आज की तकरीर की इज्जत माब सदर आली वक़ार काबिल हैसियत मेहमान खसूसी सदर मुदर्रिस तमाम जी सलाहियत उस्ताज़ों कराम कदीर सलाह सरफराज हजरत और मेरे ये हर दिल अजीज साथी, अस्सलाम वालेकुम। चमन अपना, वतन अपना, ज़मीं व आसमां अपना, जहाँ में सबसे प्यारा है हिंदुस्तान अपना। मुअज़्ज़ज़ काबिल कदर सामिन, आज हम सभी यहाँ यौम आज़ादी मनाने के लिए हिजरा हुए हैं। आज़ादी से कबल हम अंग्रेज़ों के गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। अंग्रेज हुक्मरान भारतीयों पर जुल्म सितम किया करते थे। मुसलसल जद्दोजहद कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और भारत से अंग्रेजों को हुकूमत का खात्मा हुआ। इसीलिए हर साल हम 15 अगस्त को जश्न आज़ादी बड़ी जोश व खरोश से मनाते। आज हम 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज
खलूस व मोहब्बत के साथ आज़ादी की लड़ाई में हिस्से लेने वाले वतन के अजीम रहनुमाई और शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, डंडे लाठियाँ खाए, कई बार जेल गए और अपना सब कुछ इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। आज़ादी की लड़ाई के दौर के शुरुआती मटवालू में बंगाल के नवाब सिराज अली दुल्हा, सईदा अजीज सईद, मिजूर, टिप्पू सुल्तान, शहीद मौलाना अहमद अल्लाह शाह जैसे भी शामिल रहमान सरमल। इनके बाद आज़ादी हिंद की तारीख का निहायत है इनका लब अमूज बाब है। रह समी तो माँ तहरीक, इस तहरीक का नतीजा था कि क्या मुसलमान क्या हिंदू हर किसी के दिल में जुल्म अंग्रेजों को भारत से बेदखल करने की उमंग पैदा हुई। इस तहरीक को शहीद इब्बानी मौलाना अबीद अल्लाह समझी थे, जिनके क़यादत में मौलाना मोहम्मद अली से मुहर्रम अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए हमेशा मुहर्रिस रहते थे। इस तरह आज़ादी के इस तहरीक को शहीद इशफाक अल्लाह खान, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह ने आगे बढ़ाया। आज़ादी की लड़ाई भारत मुल्क के अजमाई लड़ाई से अंग्रेज हमारे लिए इस हथियार को देखकर भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। तमाम भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई में कामयाबी मिली और हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। आखिर में मैं इसे के साथ अपनी तकरीर खत्म करना चाहूँगी। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते। जूनियर ग्रुप से ही जमात दुआम की तालिबा लबीबा तैबानी। दूसरी में है नहीं। Assalamualaikum everyone, respected principal teachers and my dear friends. Good morning everyone. Today is 15 August. We are celebrating Independence Day. We got freedom on this day. We sing national anthem Jana Gana Mana. Independence Day is the celebration of our freedom. This is our 76th Independence Day. सीनियर ग्रुप से जमात सुवम की तालिबा नफीसा गुलाम सरवर। जनाबे सदर, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का उन्वान यौम आज़ादी है। मुबारक हो तुम्हें ये जश्न आज़ादी, मुबारक हो, खुशी से हो गई है हर दिल की आबादी, मुबारक हो। यौम आज़ादी हिंदुस्तान के कौमी त्योहारों में से एक है। ये दिन हर हिंदुस्तानियों के लिए फख्र का दिन है। ये खुशी का मौका यूं ही नहीं मिला, एक इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, हजारों जानों को कुर्बान करना पड़ा। तमाम मज़ाहिब के लोग मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, तब जाकर 15 अगस्त सन 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और जिस्म का मौका मिला। मोहतरम सामीन, मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। इस लफ्ज़ हिंदुस्तानी से वो रिश्ता है जो किसी शख्स का अपने नाम से होता है। इस खुशी के मौके पर हम तालिबा ये आहद करते हैं कि तालीम हासिल करने के बाद मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मैं अपने बात डॉक्टर इकबाल के शेर पर खत्म करती हूँ। सीनियर ग्रुप से ही जमात चारूम की तालिबा हादिया हुसैन बंदरकर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तकरीर का उन्वान है यौम आज़ादी। आज की इस तकरीर की इज्जतनाक सदर काबिल एहतराम मेहमानान खुसूसी और मेरे हर दिल अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चमन अपना, वतन अपना, ज़मीन व आसमां अपना, चमन अपना,
जेलों में जकड़े हुए हैं। अंग्रेजों गुलाम भारतीयों में जुल्म सितम किया करते थे। मुसलसल जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और भारत के अंग्रेजों का खात्मा हुआ। इसलिए हर साल हम 15 अगस्त को जश्न यौम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। इस साल हम 15 अगस्त आज हम पर्व यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज के इस खुशी के मौके पर खुलूस व मोहब्बत के साथ आज़ादी की लड़ाई में हिस्से लेने वाले वतन के अजीम रहनुमाओं और शहीदों को याद करते रहेंगे, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानो कुर्बानियां दी, डंडे लाठी खाई, कई बार जेल जाकर अपना सब कुछ इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दी। जय हिंद, जय भारत। सीनियर ग्रुप से ही जमात सोहम की तालिबा रिदा मोहतसिम माफकर। Good morning everyone. My name is Rita Motasim Afkar. I am standing third. Respected principal, teacher, parents and all my dear friends. Today I am standing in front of you to deliver our speech on Independence Day. Independence of your most important day for all of us Pikaus. On this day in 1947 we got independence from the British youth. Friends of our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Lokmanya Tilak, Bhagat Singh, Rani Lakshmi Bai and many others devoted their lives. Friends, we all know that no nation is perfect, so it is our responsibility of your development of your country. Thank you very much, everyone. सीनियर ग्रुप से ही जमात चारूम की जोया नजीर पाल। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे तकरीर का उन्वान है 15 अगस्त आज़ादी का दिन। यौम आज़ादी हिंदुस्तान का कौमी त्योहार है। यह हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को एक आजाद मुल्क बना। इसे कौमी तहसील भी करार दिया गया है। हर साल इस दिन को कौमी परचम लहराया जाता है। हिंदुस्तान परचम को सभी लोगों की तरफ से सलामी मिलती है। इस दिन हिंदुस्तानी कौमी तराना भी गाया जाता है। यह हमारे मुल्क के लिए इंतहाई काबिल लम्हा है। यह सभी के दिल में मोहब्बत का जज्बात पैदा करता है। जय हिंद। इस तकरीरी मुकाबले की आखिरी तकरीर है सेकंड लास्ट जमात सोहम की तालिबा फातिमा जुनैद मोमिन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फातिमा जुनैद मोमिन है। मैं तीसरी जमात की तलबा हूँ। मैं आप सबके सामने 15 अगस्त कुछ लाइन कहने आई हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आज 15 अगस्त हम सब 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। यौम आज़ादी हिंदुस्तान का एक कौमी त्यौहार है। आज के दिन 1947 में हिंदुस्तान अंग्रेजों के राज से आज़ाद हुआ। यौम आज़ादी हमारे बालकों की कुर्बानियों की याद दिलाता है। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम करें।
आखिरी तकरीर है ना सेकंड हम हमेशा उसकी इज्जत करें और खुश रहे, खुशियाँ बांटे, अमन व सलामती को फैला दे और मुल्क की तरक्की व तौसीफ की कोशिश करें। जय हिंद। सीनियर ग्रुप से फिजा मुजम्मिल राउत जमात 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fiza Muzammil Rao. Today I will speak about Independence Day and is or 15 August 1949. I am proud to my country. Thank you. यहाँ पर तमाम तकरीरें खत्म हो चुकी है।